बच्चों आज हम अच्छी स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। किस स्थिति के लिए? अच्छी स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं। तो अच्छी स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालने से पहले आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में आपने डिस्कशन किया है, तो उसी के आधार पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम तीन प्रकार से निकालते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने प्रकार से निकालते हैं? तीन। एक अच्छी स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और किसी भी स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम तीन प्रकार से निकालते हैं। अच्छी स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी भी स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे पीछे आप कुछ भी बता सकते हैं। तीन तरीके से हम क्या नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, जिसमें से अच्छी स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने हेडिंग डाली है और ये बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है, यदि अच्छी है या निरक्षीय है। हर साल चैप्टर नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है, अच्छी स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गॉस का प्रमेय। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें से एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड में आता है। तो हम हेडिंग डालें अच्छी स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें हमने एक अक्ष बना लिया, इसका नाम दे दिया ए बिंदु, इसका नाम दे दिया बी बिंदु। ए पर प्लस का आवेश है, बी पर क्या है आपके पास माइनस का आवेश है, माइनस का आवेश। ठीक है, आप बोलेंगे सर ए पर आपने प्लस लिखा बी पर माइनस लिखा, ऐसा जरूरी है ए पर प्लस लिखूं मैं बी पर माइनस लिखूं, ऐसा जरूरी है? ऐसा जरूरी नहीं, आप चाहे माइनस यहाँ लिखिए और प्लस यहाँ पे लिखिए, कहीं पे भी आप लिख सकते हैं। और अच्छी स्थिति के लिए तो अक्ष पर देखना है, मान लीजिए यहाँ से एक बिंदु है P और P बिंदु पर आपको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अच्छी स्थिति मतलब अपने अक्ष पर है, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, अच्छी स्थिति के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं वो आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निकाल रहे हैं। तो इसके बीच की लंबाई कितनी होगी बेटा? ए से लेकर बी तक 2l होगी। ए से लेकर बी तक की लंबाई कितनी होगी? 2l। इसका केंद्र क्या हो गया बेटा? O हो गया। तो A से लेकर O का बीच का जो डिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा? L। O से लेकर B का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L। और O से लेकर P का जो डिस्टेंस होगा बेटा वो कितना हो जाने वाला है आपके पास? R हो जाने वाला है। क्या हो जाने वाला है आपके पास? R हो जाने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए बिंदु A के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु ए के कारण। अब देखिए बिंदु ए पर कौन सा आवेश रखा है? प्लस का, तो प्लस का आंशिक चार्ज लगा दिया, प्लस का Q इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान दूरी कहां से ए से लेकर कहां तक है? P तक। आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा था, E इक्वल टू KQ अपान R स्क्वायर। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने सॉल्व कराया था, E इक्वल टू KQ अपान क्या लिखाया था? R स्क्वायर। अब बोलेंगे सर यहाँ पे आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान AP का स्क्वायर लिखा है। तो बेटा आपको पता है K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ऐसा हमने लिख दिया है E प्लस Q आंशिक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। ए से लेकर P का डिस्टेंस देखिए, ए से लेकर O का डिस्टेंस कितना है? L। O से लेकर P का डिस्टेंस कितना है? R। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? R प्लस L, चाहे L प्लस R, चाहे जैसा बोलना चाहे वैसा आप बोल सकते हैं। और उसका क्या है? होल स्क्वायर। इसको मैंने कौन सा समीकरण मान लिया? समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। फिर बिंदु B के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु B के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा बिंदु B पर कौन सा आवेश रखा गया है? विद्युत क्षेत्र की। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो E से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसीलिए मैं E लिख रहा हूं यहाँ पे। माइनस का Q आंशिक चार्ज दिखाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब देखिए बेटा सदिश राशि होने के कारण यहाँ पे मैं माइनस का सिंबल नहीं लगा रहा हूं। दूरी कितना बेटा आपके पास? कहां से? B बिंदु पर था ना, तो B से लेकर P का, तो BP का स्क्वायर, तो E माइनस Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अच्छा बेटा B से लेकर P का डिस्टेंस कैसे निकालूंगा मैं? O से लेकर P का दूरी डिस्टेंस कितना था? R, और R में से मैं क्या माइनस कर दूंगा?
यदि यल माइनस, देखिए ओ से लेकर पी का डिस्टेंस कितना है, आर। यदि आर में से यदि मुझे चाहिए बीपी का डिस्टेंस चाहिए, यदि ओ भी इसमें से क्या हो जाए माइनस, और ओ से लेकर बी का डिस्टेंस कितना है, एल है, तो आर माइनस एल का क्या हो गया बेटा, होल स्क्वायर। ये समीकरण कौन सा हो गया आपके पास, सेकेंड। अब अच्छा एक चीज बताइए, समीकरण एक बड़ा है कि समीकरण दो बड़ा है, मतलब वैल्यू में देखा जाए एक बड़ा है कि दो बड़ा है, दो बड़ा है बेटा। क्यों दो बड़ा है, देखिए यहाँ पे भी है 1/4 क्यू अपन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1/4 क्यू अपन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। देखिए दोनों में एक चीज का फर्क है, फर्क यह है यहाँ पे आर प्लस एल का होल स्क्वायर है, यहाँ पे आर माइनस एल का होल स्क्वायर है। लेकिन आपको पता है हर अंश यदि बराबर हो, हर जितना छोटा होता है वह संख्या उतनी बड़ी होती है। भाई जाहिर सी बात है आर में एल जो भी मान होगा, चाहे कोई भी मान हो, यदि जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी निकलेगी, और आर में से एल घटा देंगे वो संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाने वाली है। तो ये आपकी संख्या कौन सी है, 1/4 टू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर क्या है आपका, ये बड़ा है किससे, 1/4 टू अपान आर प्लस एल के होल स्क्वायर से। तो ऐसा मैं करता हूं, समीकरण दो माइनस समीकरण मैंने क्या लिख दिया, एक। तो E बराबर क्या हो गया, ई क्यूब माइनस ई क्यूब प्लस सिंबल का चिन्ह लगा दिया, इसका मान आया था 1/4 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ET लिख देता हूं, टोटल लिखा रहा हूं ना, क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर प्लस एल का क्या हो गया बेटा, होल स्क्वायर। यहां से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं बेटा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट मैंने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या यहाँ पे 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर 1/r प्लस एल का क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर। तो ET बराबर हो गया Q/4 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए बेटा एलसीएम ले लिया जाए, तो यहाँ पे r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इस साइड आएगा तो r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, r प्लस एल कैंसिल होगा तो r माइनस एल का क्या हो गया बेटा, होल स्क्वायर हो गया कि नहीं। अच्छा एक चीज और जानते रहिएगा, एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान होता है 4ab। क्या होता है बेटा, 4ab। नहीं तो सॉल्व करेंगे तो बहुत ही लेंथी जाएगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो मान आता है वो क्या आता है 4ab। तो देखिए बेटा ET बराबर हो गया आपके पास Q/4 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखा 4, a का मान कितना है r, b का मान कितना है l कि नहीं। अब देखिए a प्लस बी एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा होगा, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, r माइनस एल है और यहाँ पे r प्लस एल है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, r स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर। ET बराबर देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं लिख सकता हूँ 2QL, थोड़ा तोड़ लेता हूँ, 4 को 2 दूना क्या लिख सकता हूँ 4, तो यहाँ पे क्या गया 2r, तो देखिए 2 दूना 4, 4 हो जाएगा 4QLR। यहाँ पे देखो 4QRL, एक ही बात है ना, सिर्फ लिखने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया उसके बारे में मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब देखा एक चीज जानते रहिएगा बेटा, P बराबर 2QL होता है। P बराबर क्या होता है बेटा, 2QL, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P 2QL। और आप अच्छा एक चीज भी जान रहे हैं, हम किसके लिए निकाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति के लिए। और ये अच्छी स्थिति किस कारण जा रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ET बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2r, कितना हो जाएगा 2r, r स्क्वायर माइनस एल का क्या हो गया बेटा, होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज बताइए, 2l का जो बेटा मान है, 2l का मान r से कैसा है बेटा, बहुत ही छोटा है। कैसा है, बहुत ही छोटा, नगण्य है, ना के बराबर है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, ET बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट P इंटू बेटा हो जाएगा 2r, r स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर है, तो एल नगण्य हो गया, तो r स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। एल नगण्य है तो एल का मान क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो बेटा देखिए ET बराबर क्या हो गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2P इंटू r, तो 2 दूना क्या हो गया बेटा 4, एक r से r क्या हो गया बेटा, कट गया। ET बराबर क्या हो गया 1/4
एप्सिलॉन नॉट 2p अपान क्या हो जाएगा बेटा r क्यूब। ये अच्छी स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। चाहे आप इसको अच्छी स्थिति के लिए E अच्छी है बराबर ऐसा करके लिख सकते हैं k 2p अपान क्या लिख सकते हैं बेटा r क्यूब। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है, नोट कर लीजिए।